Hello students, how are you? Students, we are doing exercise 2.2. Students, if you are new on my channel, please subscribe it and press the bell icon for get notification of new videos. Students, you are requested for watch the video till last. Then second sum is find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. स्टूडेंट्स हमें एक क्वाड्रिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है और हमें गिवन क्या है, उस पोलिनोमियल के जीरोज के सम एंड प्रोडक्ट गिवन है। फर्स्ट पार्ट इज 1/4 - 1 मीन्स जीरोज का सम कितना है 1/4 और उनका प्रोडक्ट कितना है -1 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो क्वाड्रिक पोलिनोमियल लेट करेंगे। तो लेट द क्वाड्रिक पोलिनोमियल इज ax² + bx + c and its zeros are alpha and बीटा। ओके, ये लेट कर लिया। अब वी हैव, हमें पता है हम कैसे लिखते हैं सम ऑफ जीरोज को, हम कैसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। ओके, और दूसरी फॉर्म में इसको हम कैसे लिखते हैं -b/c। ओके, -b/a और ये गिवन कितना है 1/4 गिवन है। ओके, अब इनका जो प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा, इसको किस फॉर्म में लिखते हैं c/a में, और ये कितना गिवन है -1 गिवन है। स्टूडेंट्स, अब देखो, अब यहाँ पे a4 है, ठीक है, अब यहाँ पे भी a4 चाहिए हमें। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 से ही डिवाइड कर देंगे और 4 से क्या कर देंगे मल्टी कर देंगे। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -4/4 ये बन जाएगा। ओके, अब इनको कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग दिस, इनको कंपेयर करने पे हमें क्या पता चलता है, देखो a = कितना है 4 है, यहाँ पे देख लो चाहे इसमें देख लो, a = कितना हो गया 4 हो गया, b = कितना हो गया b, अब देखो b किसके इक्वल है 1 के इक्वल है -b 1 के इक्वल है, तो b किसके इक्वल हो जाएगा -1 के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये b माइनस इधर वाले साइड आगे आ जाएगा, b अकेला रह जाएगा यहाँ पे। ओके, c कितना है, c देखो ये c है -4, c कितना हो गया -4 हो गया। अब इनको क्या करेंगे, वहां पे एडजस्ट करेंगे। तो therefore quadratic polynomial इज, अब देखो ax², a की वैल्यू कितनी है देखो 4, तो कितना हो जाएगा 4x² + bx, b कितना है -1 है, तो ब्रैकेट लगाएगा -1 और x लगा देंगे। ठीक है, प्लस c कितना है -4, ये भी ब्रैकेट लगा के -4 लगा देंगे। ओके, अब इसको दोबारा लिख देंगे 4x², ये प्लस -1 को x से मल्टी करेंगे, x प्लस माइनस और आगे 4, ये इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट इज √2 एंड
1/3 मीन्स सम कितना है √2 है, प्रोडक्ट कितना है 1/3 है। तो स्टूडेंट सबसे पहले वही लिखेंगे, लेट द क्वाड्रिक polynomial is ax square plus bx plus c, okay, and its zeros are alpha and beta, okay. Now we have जो सम है किस फॉर्म में लिखा जाता है, अल्फा प्लस बीटा, और जो सेकंड फॉर्म है वो क्या है, -b/a, ओके। और ये गिवन कितना है √2। सेम इसी प्रकार जो प्रोडक्ट है वो किस प्रकार लिखा जाता है, अल्फा इंटू बीटा, और सेकंड फॉर्म क्या है इसकी c/a, ओके। ये कितना गिवन है 1/3 गिवन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे /3 है तो इसमें भी हमें /3 चाहिएगा, तो इसमें 3 लगाने के लिए ऊपर भी 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टी करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा 3√2/3, ओके। अब इनको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग दिस, कंपेयर करने पे पता चलता है ए कितना है 3 है, इसमें देखो चाहिए, इसमें देखो b इक्वल टू कितना है, b देखो b कितना है 3√2 है माइनस b, तो b कितना हो जाएगा -3√2 हो जाएगा, ओके। और c कितना है, c है 1, ठीक है। अब therefore the quadratic polynomial is ax स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू कितनी है -3√2, तो ब्रैकेट में -3√2x, ओके, प्लस c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 1, ओके। अब इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस माइनस -3√2x प्लस 1, ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बन गया। थर्ड पार्ट इज 0√5, सम कितना है 0 है, प्रोडक्ट कितना है √5 है। तो सबसे पहले तो वही लाइनिंग हमें लिखनी पड़ेगी, लेट द क्वाड्रिक polynomial is ax square plus bx plus c and its zeros are alpha and beta. Now we have अल्फ़ा प्लस बीटा सम के फॉर्म में लिखते हैं, और सेकंड फॉर्म इसकी क्या है -b/a इक्वल टू ये कितना दिया है 0 दिया है, और इनका प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, सेकंड फॉर्म क्या है c/a इक्वल टू ये कितना दिया है √5 दिया है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसके बाय में 1 लगा लेंगे, इसके बाय में भी 1 लगा लेंगे, ओके। अब कंपेयरिंग दिस, इसको कंपेयर करते हैं,
तो ए की वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। बी की वैल्यू कितनी है, माइनस बी भी 0 है, तो बी भी कितना ही होगा, 0 ही होगा। -0 लिख दो, 0 लिख दो, बात एक ही है। ओके, सी की वैल्यू कितनी है, √5 है। ओके, अब इसको वैल्यू पुट कर देंगे। देयरफॉर द क्वाड्रिक polynomial इज ax²। ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1x² प्लस bx, बी की वैल्यू कितनी है, 0x प्लस सी की वैल्यू कितनी है, √5। तो स्टूडेंट्स 1 को किसी से मल्टी करते हैं तो उतना ही रहता है ना, तो ये क्या बन जाएगा, x² प्लस 0 को x से मल्टी करेंगे 0 ही बन जाएगा, और प्लस √5। ये इसका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट इज 1 and 1। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द क्वाड्रिक polynomial is ax² plus bx plus c, okay, and its zeros are alpha and beta। okay, now we have अल्फा प्लस बीटा, ये इसके सम के लिए लिखते हैं। उसकी सेकेंड फॉर्म क्या है, -b/a। ओके, इक्वल टू ये कितना दिया है, 1 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा, इसकी सेकेंड फॉर्म क्या है, c/a इक्वल टू ये भी कितना दिया है, 1 दिया है। तो स्टूडेंट्स इसके बाय में 1 लगा लेंगे, इसके बाय में भी 1 लगा लेंगे। ओके, अब इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग दिस। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ओके, बी की वैल्यू कितनी है, -b 1 है, तो बी कितना होएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, बी माइनस का 1 हो जाएगा। और सी इक्वल टू कितना होगा, 1 है, सी इक्वल टू 1 है। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। देयरफॉर द क्वाड्रिक polynomial इज ax²। ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1x²। ओके, प्लस बी कितना है, -1, तो -1x प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 1। ओके, अब इसको सही लिखेंगे, 1 से मल्टी करेंगे तो इतना ही रहेगा, x² प्लस माइनस 1 को x से मल्टी करेंगे x ही आएगा, प्लस में 1, x² माइनस x प्लस 1, ये इसका आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट इज -1/4 और 1/4। तो सबसे पहले लेट द क्वाड्रिक polynomial is ax² plus bx plus c, okay, and its zeros are alpha and beta। okay, we have अल्फ़ा प्लस बीटा, ये सम के लिए होता है, और सेकंड फॉर्म इसकी क्या होती है, -b/a इक्वल टू कितना है, ये -1/4 है। ओके, और सेकंड इसका जो प्रोडक्ट है कैसे लिखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा।
इक्वल टू सेकेंड फॉर्म इसकी क्या है, सी बाय ए इक्वल टू ये कितना है 1/4। अब इनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग दिस। कंपेयर करने पे ए की वैल्यू है वो कितनी आती है 4 है, बी की वैल्यू कितना है बी माइनस बी इक्वल टू -1, तो -7 माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बी इक्वल टू कितना बचेगा 1 बचेगा, और सी इक्वल टू कितना 1, सी इक्वल टू 1 हो गया। ओके, लिख देंगे अब therefore the quadratic polynomial is ax square। a की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4x स्क्वेयर प्लस b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1x प्लस c की वैल्यू कितनी है 1, तो ये भी 1 हो गया। ओके, अब 4x स्क्वेयर प्लस 1 को x से मल्टी करेंगे x आएगा प्लस 1, ये जो पोलिनोमियल बन गया। सिक्स्थ एंड लास्ट पार्ट इज 4 and 1। तो स्टूडेंट सबसे पहले लेट दी क्वाड्रिक polynomial is ax square plus bx plus c and its zeros are alpha and beta. Okay, now we have